नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिट एंड रन मामले में कानून के नए विरोध में देश भर में एक ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए और नतीजा जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की आवाजाही पर असर भी दिख रहा है। एमपी, राजस्थान समेत करीब 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं और जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें भी देखी जा रही है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। बता दें कि नए सड़क कानून के विरोध में हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिनके समर्थन में तमाम व्यावसायिक वाहनों के संगठन उतर आए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इनका मांग है कि हिट एंड रन केस में जो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है उस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हड़ताल किया गया। हालांकि देखिए, इससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। जो जरूरी सामान है वो भी नहीं पहुँच पा रहा है और इस पर सजा कम करने की मांग की जा रही है। वहीं हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ विनोद जगदाले भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनोद जगदाले, सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है मुंबई में, जानना ये चाहेंगे अभी क्या स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि इससे देखिए आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा असर मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई से जो सटे हुए इलाके हैं, थाने हैं, पालघर है, इसके बाद मैं बात करूं विदर्भ का नागपुर इलाका है, अमरावती इलाका है, कोकण का रत्नागिरी इलाका है। इन इलाकों में अब पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। कई पेट्रोल पंप पर बोर्ड लग चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल नहीं है। देखिए, अब इसका परिणाम यह हो चुका है कि अब महाराष्ट्र में जो स्कूल बस के जो चालक है और मालिक है, उनका एक संगठन है, उस संगठन ने भी कहा है कि कल से एक भी स्कूल बस रास्ते पर नहीं उतरेगी क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है और डीजल ना मिलने के कारण अब सड़क पर कल से बस नहीं उतरेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज सुबह सुबह सभी 36 जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि पेट्रोल और डीजल ना मिलने से और जो ट्रांसपोर्टर की जो स्ट्राइक चल रही है, इससे हालात ना बिगड़े, स्थिति ना खराब हो, इस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे ने यह भी कहा है कि जो नए कानून से ट्रांसपोर्टर जो हड़ताल पे चले जा चुके हैं और महाराष्ट्र में जो स्थिति खराब हो चुकी है उसके बारे में केंद्र सरकार को पूरी जानकारी वहां पर दी जाएगी। देखिए, हालात यह है कि फिलहाल मैं एपीएमसी मार्केट की बात करूं तो आज एपीएमसी जो मार्केट है, सब फल सब्जी वाला जो मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाती है, वहां पर फिलहाल आज कुछ असर नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन कल इस पर असर जरूर देखने को मिलेगा। दूध हो, अनाज हो या सब्जी हो, इस पर भी असर देखने को 1-2 दिन बाद मिल सकता है। फिलहाल मैं बात करूं तो कई जो जिले हैं उन जिलों में पेट्रोल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। लोगों को ये लग रहा था कि ये स्ट्राइक लंबी खींचेगी, इसलिए लोगों ने लाइन लगाते हुए अपनी गाड़ियों की टंकी वहां पर फुल कर दी है और जिन लोगों को अब जरूरत है पेट्रोल और डीजल की, उन्हें वहां पर डीजल नहीं मिल रहा। अब इसमें इस हड़ताल को लेकर क्या आगे जो बातचीत होगी, आज कुछ ट्रांसपोर्टरों को मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया भी गया है सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, लेकिन फैसला लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है। ट्रांसपोर्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अब बात होगी तो कानून पीछे लेंगे, तभी जाके आगे की बात होगी और ये स्ट्राइक पीछे चली जाएगी। लेकिन यह है कि राज्य में स्थिति जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि देखिए स्थिति खराब होती नजर आ रही है, बड़ा सवाल ये उठता है क्या इससे समाधान निकलेगा। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जानना ये चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह ये विरोध देखने को मिल रहा है। सवाल यही उठता है कि देखिए ये फैसला लिया गया है, इतना आसान नहीं है फैसला दोबारा से विचार करना। क्या आपको लगता है कि क्या आगे भी ऐसे ही विरोध देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी जो तस्वीरें अलग अलग देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आगे भी ये विरोध जताया जाएगा। आज बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से हमारी लगातार जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है या जो ड्राइवर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनके एसोसिएशन से बातचीत हो रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये नियम दोबारा बदले नहीं जाएंगे तब तक इस तरह की जो तस्वीरें हैं
वो देखने को मिलेगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो कल से ये जो स्ट्राइक शुरू हुई है, आज 45% जो टैंकर्स हैं वो कम निकले हैं। पेट्रोल पंप तक जो तेल है वो कम पहुंचा है, जिसके कारण जगह जगह पर जो है, अगर पंजाब के जिलों की बात करें तो 23 जिलों में जगह जगह जो लंबा जाम पेट्रोल पंप के बाहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलंधर, भटिंडा और संगरूर, ये 3 टैंक जो तेल डिपो हैं, वहाँ से पूरे पंजाब में तेल की सप्लाई होती है। जो सुबह हमें जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि 700 जो टैंकर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है। अब जो सप्लाई है वो सीधे तौर पर पंजाब में बाधित हो रही है और इसकी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम चंडीगढ़ में, आप यहाँ पर पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार जो गाड़ियों की आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि आने वाले 1-2 दिनों में तेल की जो कमी है वो देखने को मिलेगी, और ऐसे में लोग अपनी गाड़ियां जो है वो लेकर पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, और जिसके कारण यहाँ पर पूरे, अगर हम पेट्रोल पंप की ये तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो टंकियां फुल करा रहे हैं। तो लोगों को इस बात का अंदेशा है कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह की शॉर्टेज जो अगर तेल का हुआ तो उनके जो डेली लाइफ में उस पर असर पड़ेगा। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। और अगर मैं इस पेट्रोल पंप की बात करूँ तो चारों तरफ एक लंबी कतार जो है वो गाड़ियों की साफ तौर पर दिख रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या ट्रक, क्या छोटी गाड़ियाँ। अमूमन जो ट्रक हैं वो शाम को आते थे जो डीजल लेने, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई है। आप देख सकते हैं सड़कों पर, जिसके कारण जाम भी लगना शुरू हो गया। जहां भी हम पेट्रोल पंप देख रहे हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो सीधे तौर पर देख रहे हैं, और असर जो कहें ना सिर्फ पंजाब बल्कि इस पूरे रीजन में पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो टैंकर्स हैं वो आने बंद हो चुके हैं, और जिसके कारण पेट्रोल पंप पर खासी भीड़ जो है वो साफ तौर पर दिख रही। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर तेल लेने आए हैं, और एसोसिएशन के भी लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। सर, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो है स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? क्या लग नहीं रहा है कि लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं इस तरह के स्ट्राइक से? परेशान हैं लोग, परेशान बहुत हैं। दुनिया कह रही है कि ये कानून जो सा बना बहुत गलत बना है, इस कानून को वापस लेना चाहिए, ठीक है। और बात ऐसे है कि जैसे एक्सीडेंट होता था तो उसको क्लेम मिलना चाहिए था, अब क्लेम तो मिल नहीं रहा उनको, तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्सीडेंट होगा, 10 साल की सज़ा होगी और 5 लाख 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। वो कहाँ से देगा ड्राइवर आदमी? बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। वो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुत मुश्किल हो रहा है इस हिसाब में। तो अंजलि, सीधे तौर पर आप सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिस तरह से जुर्माना भारी भरकम रखा गया है, जिसके कारण जो ड्राइवर्स है वो इस जुर्माने को कहाँ देंगे, और लोग जो हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि टंकी जो है वो फुल करा रहे हैं। ऐसे में जो खपत पहले कम होती थी, अमूमन जो लोग 1000, 2000 या 10-20 लीटर तेल लेते थे, वो आज पूरा का पूरा टंकी जो है वो फुल करा रहे हैं, जिसके कारण अचानक से पेट्रोल पंप पे भी जो दबाव है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभैया, क्या नाम है आपका? और सुबह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ आज दिख रही है दिल्ली के मुकाबले? वही है सर, दिल्ली के मुकाबले हमने अपने ट्रकों की टंकियां आज फुल करा दी गाड़ियों की। अच्छा। ताकि 4-5 दिन चल तो जाए। क्या खबर क्या मिली थी आप लोगों को? क्यों अचानक से आप लोग? पंप ड्राई होंगे सारे चंडीगढ़ के। हाँ, डीजल नहीं आएगा। तो सीधे तौर पर अंजलि देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो इस बात की चिंता है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह से जो पेट्रोल पंप है, अगर वहाँ पर तेल कम हो जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी। यही वजह है कि पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर आने शुरू हो गए हैं, और यही पूरा का पूरा, अगर हम इस एक पेट्रोल पंप की बात करें तो अमूमन तस्वीरें जो इस वक्त चंडीगढ़ के सभी पेट्रोल पंप की ऐसी ही हो गई है। लोग जो हैं वो लगातार पेट्रोल पंप पर आने शुरू हो गए हैं अपनी गाड़ियों को लेकर। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें तो देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या आगे पेट्रोल मिलेगा नहीं। एक कहते हैं ना पैनिक से सिचुएशन हो गई। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं भोपाल से विपिन श्रीवास्तव भी। विपिन, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानना ये चाहेंगे भोपाल के आसपास इलाकों में क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसी खबर आती है आम लोग बहुत घबरा जाते हैं कि आगे अब पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि देखिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसे कोई समाधान निकल पाएगा?
बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे पहले मैं भोपाल की तस्वीर दिखाता हूं। पेट्रोल पंप पे जो आमतौर पर इतनी लंबी लाइन नहीं लगती है, जहां पर आप देख सकते हैं लंबी लाइन है और ये इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए। और कल तक की स्थिति ये थी कि भोपाल और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर यहां पर जो पेट्रोल पंप है वो ड्राई हो चुके थे। देर रात ये स्थिति हुई कि जब पेट्रोल पंप बंद हो गए तब यहां पर कलेक्टर और जिला प्रशासन ने भोपाल समेत ग्वालियर, इंदौर में उस जगह मोर्चा संभाला और जितने भी जो टैंकर हैं उनको इन पेट्रोल पंप तक पहुंचाया और पुलिस की सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया, क्योंकि लगातार कल रात तक की स्थितियां बिगड़ने लगी थी। अभी की स्थिति भी मैं जो देख रहा हूं कि इस तरह की स्थिति भोपाल के अलग अलग पेट्रोल पंप पर है और कुछ जगह पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए हैं ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। अगर देखा जाए तो यहाँ 2 से 3 अगर ऐसे जहां पर पेट्रोल और डीजल डलता है, लेकिन उनमें से भी 1-2 ऐसे बंद हो चुके हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं है। लोग यहाँ परेशान हैं, लोगों को डर भी है। कल रात तक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अभी की स्थिति मुझे लगता है कि जब तक ये चलेगा तब तक लोग पेट्रोल और डीजल यहाँ पर फुल टैंक तो कराएंगे और इसीलिए लोड भी बढ़ रहा है। और दूसरी अगर बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भोपाल के आउटर इलाके में बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग बाईपास पर जहां पर पेट्रोल जो ट्रक है, ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पर रुक गए हैं, ड्राइवर यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। दूसरी और तीसरी स्थिति यह है कि फल और सब्जी जिनकी सप्लाई अभी फिलहाल 1-2 दिन का स्टॉक होता है वो अभी है, लेकिन उनकी भी सप्लाई अगर नहीं होती है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी और उनकी महंगाई बढ़ेगी। मैंने यहाँ देखा था कि कल रात तक पेट्रोल जो है आने वाले वक्त के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया विनोद, आपका भी शुक्रिया, अमित आपका भी शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर